आज की इस कड़ी में चलते हैं नाटकों की ओर। हिंदी में नाट्य लेखन की परंपरा शुरू से रही है, भारतेंदु युग के जमाने से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेर नगरी एक कालजयी रचना है। और जब हिंदी के नाट्य लेखन में आधुनिकता बोध की बात आती है तो बरबस एक नाम उभर कर सामने आता है, मोहन राकेश का। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन से हिंदी नाट्य लेखन को, हिंदी रंगमंच को एक नया आयाम मिला था। मैंने अपने थिएटर के दिनों में 1978 में आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की भूमिका की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में मंचित इस नाटक का मंचन करवाने में सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का बहुत बड़ा योगदान था। तब इसका निर्देशन किया था बज्जू भाई ने, प्रसिद्ध रंगकर्मी राम गोपाल बजाज ने। मैंने कालिदास की भूमिका की थी और मेरे साथ मल्लिका की भूमिका में थी हेमा सहाय। आषाढ़ का एक दिन के थर्ड एक्ट में, तृतीय अंक में, तीनों मुख्य पात्रों मल्लिका, कालिदास और विलोम की सोलिलोकीज है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सोलिलोकीज रंगमंच पर शब्दों की उपस्थिति और शब्दों की अभिव्यक्ति के अप्रतिम उदाहरण है। आज हिंदी धरोहर में मैं इस कड़ी के पहले भाग में प्रस्तुत कर रहा हूं कालिदास के संवाद, और दूसरे भाग में मैं प्रस्तुत करूंगा विलोम के संवाद। कालिदास के संवादों की पृष्ठभूमि ये है कि कालिदास वर्षों के बाद मल्लिका से मिलने पहुंचा है, जिससे वो प्रेम करता है, किंतु जिससे वर्षों तक वो नहीं मिल पाया क्योंकि वो दूर शासन की, सत्ता की व्यस्तताओं में उलझा हुआ था। आज वो बिना किसी सूचना के अचानक मल्लिका के घर आ जाता है और मल्लिका सहसा उसे सामने पाकर अविश्वास से देखती है। कालिदास कहता है, संभवतः पहचानती नहीं हो, और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहां हूं। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहां आया हूं कि एक बार यहां के यथार्थ को देख लूं। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। तुम्हें कहां पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है।
जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि ये घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है और और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद आज यहां आया हूं। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूं। हाँ, कश्मीर छोड़ दिया है, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उन सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने सन्यास ले लिया है, परंतु मैंने सन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्रगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहां से गया था। यहां की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहां से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहां की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कुंभ, बागछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि कभी भी लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही होगा। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों जाना नहीं चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और ये आशंका निराधार नहीं थी मल्लिका। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें ये बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूं। जब भी मेरी आंखें
दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी ये अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूं। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार यहां आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था। तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में मैं निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। और मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। ये नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहां के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है और चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? रघुवंश, शाकुंतलम, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहां कैसे उपलब्ध हुई? क्या उज्जैनी के व्यवसायी, तो उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं, और इनके लिए धन? जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वो आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहां लौटाना चाहिए था, ताकि यहां वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती।
ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है?